कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, लोग महान है। मैं मेरे प्यारे गुजरातियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बैंक के अकाउंट सीज किए, बिना पैसे से चुनाव लड़ने की नौबत आई, गुजरातियों ने नोट भी दिया, आज वोट भी दे रहे हैं। उन सभी गुजरातियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारी परेशानियां एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा खड़ी की गई, क्योंकि गुजरात में लोगों का मूड भाजपा के खिलाफ है। सभी जाति, धर्म, सभी लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के अहंकार से खफा है। लोगों ने उम्मीद के साथ गुजरात में वोट डाले थे कि हमारे गुजराती प्रधानमंत्री हमारे लिए डिलीवर करेंगे। गारंटियां दी थी, काला धन वापिस आएगा, यूं ही 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसी का आया नहीं। कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल खोल दूंगा, जिसकी थी उनकी चली गई, नौकरियां तो खुली नहीं। कहा था इन्होंने किसान की आय दुगनी कर दूंगा, अरे खर्चा दुगना हुआ, आय तो कहीं दुगनी हुई नहीं। कहा था महंगाई चली जाएगी, 400 का गैस का सिलेंडर 1100 पे पहुंचा, 1200 पे पहुंचा, पेट्रोल और डीजल डबल हुआ, महंगाई गई नहीं। कहा था कि जो रियल टैक्स पेयर है, जो चेक से पेमेंट लेते हैं, सैलरी लेते हैं, वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए 10 लाख तक का स्लैब बढ़ा देंगे। उनके मैनिफेस्टो में था कि इनकम टैक्स 10 लाख की इनकम तक नहीं लगाएंगे, वो तो नहीं हुआ। बड़े उनके दोस्ते थे, उनके लिए, उन बड़े दोस्तों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स जरूर उन्होंने कम किया, तो लोग खफा है। कहा था मेरे सिपाही का 1 सर जाएगा, 20 सर दुश्मन के ले आऊंगा। हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान चाइना की बॉर्डर पे शहीद हो गए। चाइना के एक सैनिक को खरोंच तक नहीं कर पाए। कौन सा 56 इंच का सीना। काला धन उनके दोस्तों ने कर लिया पैदा। अपने दोस्त जिनके वो हवाई जहाज यूज करते थे, जिनके साथ सेल्फी लेते थे, वो देश को लूट के बाहर चले गए। 17 लाख रुपये बड़े दोस्तों का उन्होंने माफ किया। आम हिंदुस्तानी को फायदा नहीं, तो लोग इसके लिए खफा है। और हमारा पॉजिटिव एजेंडा भी है कि हम महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे जरूरतमंद फैमिली में। अगर 30 लाख जगह खाली है, सरकार बनी, तुरंत 30 लाख नौकरियां मिल जाएगी। युवा के पास अगर अपना डिग्री का सर्टिफिकेट है तो उसको सालाना 1 लाख स्टाइफंड के साथ उसके लिए काम शुरू हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव एजेंडा भी है। बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी अपने सारे तंत्र का, अपना एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग कर रही है। हर जगह हमें परेशान किया जा रहा है। लोग वोट देना चाहते हैं, इससे भाजपा परेशान है। वासण गांव है अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी का, यहीं थोड़ी सी दूरी पे है। आप ये कैमरे लेके जाइए। क्यों आप वोटिंग बंद करवा देते हो भाई? क्योंकि अमित शाह के खिलाफ वोटिंग हो रही है, वोटिंग बंद हो जाएगी क्या? कानून है, बूथ के अंदर ना कोई सिंबल ले जा सकता है, वो कानून है। गुजरात के हर बूथ में भाजपा के पोलिंग एजेंट, ये मेरे बूथ से आपके कैमरे के आंखों के सामने मैंने पकड़ा, ये पेन है भाजपा के पोलिंग एजेंट के पास, जहां यहां लिखा है नमो, यहां सिंबल दिया है लोटस का, और यहां मोदी जी का फोटो है, अंदर लेके बैठे हैं। अरे मोदी जी, आपको फोटो से प्यार है, मैं समझता हूं, पर चुनाव को कलंकित मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन को मेरी विनती है, पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र की एक प्रतिष्ठा बनी हुई है। 16 चुनाव पहले हुए। अरे शेषान जी जैसे इलेक्शन कमिश्नर थे जो सत्ता पक्ष को 2 डंडे ज्यादा लगाते थे, क्योंकि आप सत्ता में हो, आपको कड़ा कानून का पालन करना होगा। आज क्या हो रहा है? वासन में बूथ बंद होते हैं। हमने लिख के दिया था कि जो पाटन और बनासकांठा सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दोनों जगह से देख लो तो 3 साल से ऊपर से वहां से भाजपा के एजेंट की तरह काम करे, हटाओ उसको। क्यों नहीं हटाया? जामनगर में एलसीबी का पीआई उसी डिस्ट्रिक्ट का है, हटना चाहिए उसको, आपने नहीं हटाया। आज लोगों को पुलिस स्टेशन बुला के कल रात से 12 बजे से क्यों बिठा रहे हैं? हमारी कंप्लेंट जाती है। क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है क्या? आप इस देश की डेमोक्रेसी को दुनिया भर में बेइज्जत करोगे। पूरी दुनिया देख रही है हमारे लोकतंत्र को। आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, ये आज हो रहा है।
मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संज्ञान लीजिए, सियो मोटो इन मुद्दों के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कदम उठाए, क्योंकि ऐसी धांधली नहीं चल सकती है। लेकिन इन सभी धांधलियों के बाद मैं नमन करता हूं मेरे गुजरातियों को। भले ही 2014 और 2019 में गुजरातियों ने एक उम्मीद के साथ सारी सीटें भाजपा को दी थी, अब जब नतीजे आएंगे वो कोई मेरी वजह से नहीं, मेरे प्यारे गुजरातियों के आशीर्वाद, प्यार और समर्थन की वजह से पूरे गुजरात में हमारे लिए नतीजे अच्छे रहेंगे। थैंक यू।